अध्यक्ष जी को अंधाधुंध प्रणाम करता हूँ। बाकी कवियों को मूसलाधार प्रणाम करता हूँ, कवियत्रियों को धुआंधार प्रणाम करता हूँ। वाह। और लेखपाल संघ के जितने भी यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, आप सबको चैला फार प्रणाम करता हूँ। संचालक जी को कुछ कह नहीं सकता हूँ। तिवारी जी हैं, इनको प्रणाम करते डरता हूँ। नारायण दत्त तिवारी को प्रणाम किया था, उनका डीएनए टेस्ट हो गया था। अब इनको प्रणाम करूं, पता नहीं इनका क्या क्या टेस्ट हो। एक बार सुंदर संचालन के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय डॉक्टर विभा तिवारी जी के बाद हमको ऐसे लगा दिया है जैसे सुंदर कांड के बाद लंका कांड आता है। हाँ हाँ, या ये समझ लो कि जैसे कि ताजमहल के बाद इमाम बाड़ा खड़ा कर दिया गया हो। तालियां थोड़ा सा कमज़ोर है, लेखपाल लोग बैठे हैं। सागर जी को विशेष प्रणाम करता हूं, अवनीश पांडे जी को विशेष प्रणाम करता हूं। ज़्यादा आपका टाइम नहीं खाऊंगा। अभी बहुत सुंदर सुंदर प्यार मोहब्बत के शेर पढ़ रही थी आदरणीय। वास्तव में अच्छा, हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि शायरों के दिमाग में शेर कहाँ से आते हैं। एक बार शेर के दिमाग में लोग आ जाएं, इसलिए अब हम शेर नहीं पढ़ेंगे। हाँ, हम लकड़ बग्घे पढ़ेंगे। बढ़िया। नहीं, ये बात सही है। अब प्यार मोहब्बत में क्या है कि न दिन में भूख लगती है। अब किसी से प्यार हो जाए तो यही है, न दिन में भूख लगती है, न नींद आती है रैन, न नींद आती रैन। अब पैजामे से हो गई है जिंदगी, न इसमें चैन न उसमें चैन। समझ में आया हो तो एक बार तालियां बजा दो। और ये लेखपाल लोग बहुत अच्छा, लेखपालों को विशेष प्रणाम करता हूँ। हाँ, लेखपालों को इसलिए प्रणाम करता हूँ, पहली बार बुलाया और आप लोग हमारे वंश के हैं। अच्छा। हम कायस्थ वंश से, चित्रगुप्त जी हमारे वंश मतलब पूर्वज हैं। वो वहाँ यमलोक में लिखा पढ़ी करते हैं, आप लोग यहाँ भूलोक में लिखा पढ़ी करते हैं। हाँ, इसलिए आप हमारी बिरादरी के हो। अच्छा, एक बात बताएं तिवारी जी। हमारे रायबरेली में एक बार एक लेखपाल को एक कुत्ते ने दौड़ा लिया। अरे, अब लेखपाल बेचारे भागते रहे, कुत्ता पीछे पीछे। अंत में एक लेखपाल चबूतरे पे चढ़ गए और कुत्ता भौंकता रहा। लेखपाल ने कहा, सुनो ससुरदास, अगर तुम्हारे नाम एक भी बिस्वा पट्टा होता तो अभी तो हम औकात दिखा देते अपनी। समझ गए तो तालियां हो गई। नहीं, ये आपकी ताकत है, ये आपका पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो। हालांकि अवनीश पांडे जी बार बार हमसे कह रहे थे, यार डर डर के जिंदगी चल रही है। पहले माँ बाप से डरे, उसके बाद क्लास गए टीचर से डरे, अब यहाँ नौकरी कर रहे बास से डर रहे हैं, उसके बाद मौत के खौफ से डरते हैं, फिर भगवान से डर रहे। हमने कहा गुरु इतना डर रहे लेकिन बीबी का नाम नहीं लिया, तो इन्हें बोले कि डर के मारे नहीं लिया। तालियां बजाइए, तालियां बजाइए, नजर भाई को ज्यादा समझ में आ गया। हाँ, ये है सबसे असली डर। अच्छा है राधा नहीं? अच्छा, ऐसा नहीं है, डरते तो हम भी हैं। जब रायबरेली से चले तो हमारी बीवी ने कहा, जान संगम जा रहे हो? जान। तो हम कहा जान क्यों बोलती? तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा। तो हमने कहा रानी ये सब ना कहा करो। तो बोली रानी क्यों कहते हो? हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। अभी कामता माखन बता रहा था इसका कितना सम्मान, इतना कितना सम्मान। अच्छा, हमारी समझ में नहीं आता कि इसका नाम माखन किसने रख दिया। अगर माखन ऐसे ही रंग का होता होगा तो भगवान कृष्ण कहाँ खाए होंगे। तालियां बजाओ ऐसे सब। माखन तो ऐसा नहीं लगता। चलिए, अब हम अपने सम्मान की बात बताते हैं। ससुराल जब हम पहली बार गए नजर भाई, अच्छा, तो हमारी सास ने हमसे कहा कि बेटा चाय लोगे कि च्यवनप्राश? तो ससुर ने कहा ये खाली सांसें लेता रहे बहुत। हाँ, ये बताओ तुम्हारा ससुर ने कहा खाली ये सांस लेता रहे बहुत है। हवा झोंका आया, हम गिर गए। मतलब देखो, कई लोगों को माइक दिख रहा होगा लेकिन हम नहीं दिख रहे होंगे। कारण यह कि अगर सुई को और हमको गिरा दो तो पहले लोग सुई ढूंढ लेते हैं, हमको बाद में ढूंढ पाते हैं। तालियां थोड़ा सा बजाओ, ऐसा न लगे कि आप हमारी श्रद्धांजलि में बैठे हो। चलिए, मैं भी कुछ प्यार मोहब्बत के शेर सुनाता हूँ। तो ससुराल नजर भाई मैं जब गया था
तो हमारी सास ने हमारी पत्नी से पूछा कि दामाद को कौन सी चीज बहुत अच्छी लगती है। वाह। तो हमारी पत्नी ने सास से कहा कि इनको तो पालक बहुत अच्छी लगती। अरे अब सास ने पालक की सब्जी, पालक का रायता, पालक की चटनी, पालक का सकपहिता, पालक की खुर्री बना के दिया। हम खाए। दूसरे दिन फिर वही पालक, तीसरे दिन फिर वही पालक के आइटम। हमने कहा माता जी जब यही करना तो हमको पालक के खेते में छोड़ दो, जितना मन होगा हम चल लेंगे। ये बढ़िया ना। हाँ, बहुत समय नहीं खाएंगे आपका हम। हाँ? एक और तालियां हो जाए, जोरदार तालियां भाई, वाह। हाँ नहीं, ये सब सही चल रहा। हमको देखो ऐसा नहीं, बहुत लोग तालियां कम बजा रहे हैं। एक जगह हमारे मुंह से निकला तालियां कमजोर, आरा बिहार में था। तो एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा तू ही कौन खली का बाप है, जैसा तू वैसी तालियां। तो कम से हमारी चेसिस देख के तालियां कम से कम आप बजाओ। अभी हमारे हो सकता अभी मुख्य अतिथि एसडीएम साहब नहीं आए, आ रहे होंगे। चलिए मैं प्यार मोहब्बत के शेर पढ़ता हूँ। शैलेंद्र भाई शेर सुनिए कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मिट हो गए। डॉक्टर विभा जी कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, और प्रेमिका की शादी हो गई, हम 2 दिन लेट हो गए, और वो आज भी लग रही है ताजमहल, एक हम है कि पिचके हुए कोलगेट हो गए। प्यार है, प्यार मोहब्बत के लिए ऐसा नहीं। अब योगी सरकार है तो इसलिए हम लोग डर डर के करते हैं प्यार मोहब्बत। हाँ, योगी बाबा से हमने बहुत पहले कहा था, हमने कहा ऐसा करो, प्यार पे प्रतिबंध काहे लगा दिए, राम की धरती कृष्ण की धरती। तो उन्होंने कहा जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं ले सकते। हाँ, तालियां थोड़ा सा कमजोर, तालियां ऐसी लगनी चाहिए। नहीं देखो, प्यार मोहब्बत के चक्कर में कुछ भी हो सकता है। योगी बाबा ने बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने कई शहरों के नाम बदल दिए, जैसे उन्होंने फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया, उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया। हम कहा गुरु जब इतने नाम बदल रहे हो तो बाबा राम रहीम का नाम प्रेम चोपड़ा रखो। क्या मतलब है? तो मैं प्यार मोहब्बत के कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए, लाइन इंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए, आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। एक दिन हम डाई लगा के आए तो एक पत्रकार ने हमसे पूछा कि नरकंकाल तुम क्यों डाई लगाए हो? हमने कहा हम गांधी जी के भक्त हैं, और गांधी जी कहा करते थे डू और डाई। अरे तो हम तब तक डाई करेंगे जब तक डाई न हो जाए।